स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है सब सीक्वेंसेस। क्या होती है सब सीक्वेंसेस? इसकी डेफिनेशन देखिए। डेफिनेशन है लेट एक्स एन बी ए गिवन सीक्वेंस एंड ए एन बी मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस in set of natural numbers and if yn is equal to xan, यदि कोई सीक्वेंस yn इस फॉर्म की हो, क्या xan फॉर एवरी n बिलोंग्स टू n, यानी n एलिमेंट है नेचुरल नंबर का, then yn is called subsequence of xn। तो देखिए डेफिनेशन समझते। एक सीक्वेंस आपको गिवन होगी xn और एक दूसरी सीक्वेंस गिवन होगी y। तो यह दो सीक्वेंस गिवन है, हम एक सीक्वेंस एग्जिस्ट करेंगे, वो कौन सी होगी? an। और वो सीक्वेंस an कैसी होगी? मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस, किसमें? नेचुरल नंबर के सेट में। और यदि yn को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, xan क्या है? ये वाला सीक्वेंस सफिक्स में, ये इसके x के सफिक्स में है फॉर एवरी n बिलोंग्स टू n, तब हम yn को कहते हैं सब सीक्वेंस ऑफ xn। तो दो सीक्वेंस आपको गिवन होंगी, उसमें से ये कहेंगे कि ये वाली सीक्वेंस yn जो दूसरी सीक्वेंस है xn, इसकी क्या है? सब सीक्वेंस है। तो हम दोनों में ऐसा एक रिलेशन बना के दिखाएंगे जो कि ये कि जो सब सीक्वेंस होगी वो सीक्वेंस की इस फॉर्म में होगी xan, मतलब जो n की जगह पर an आ जाए और an क्या हो? वो मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस, नेचुरल नंबर के पद में। ठीक है, तो सीक्वेंस की डेफिनेशन को हमने समझा। यही फॉर्मूला हम क्या करेंगे? अप्लाई करेंगे क्वेश्चन में, जो हमने डेफिनेशन में बताया है। देखिए क्वेश्चन, एक एग्जाम्पल से समझिए। शो दैट 1/2n-1 is subsequence of 1/n, मतलब ये सीक्वेंस इस सीक्वेंस का सब सीक्वेंस। सब सीक्वेंस आप समझ रहे होंगे, मतलब हिंदी में इसको उप सीक्वेंस। ऐसा होता है सबसेट, सब ग्रुप, ये आपने पढ़े होंगे। वैसे सब सीक्वेंस, ठीक है। मतलब अगर हम दूसरी लैंग्वेज में ये भी कह सकते हैं कि इसके सारे एलिमेंट, सब सीक्वेंस के सारे एलिमेंट सीक्वेंस में होते हैं। हम तो कहते हैं सब सीक्वेंस, सबसेट कहते हैं कि सबसेट के सारे एलिमेंट सेट में होते हैं, तब वो सबसेट होता है। ठीक वैसे ही हम दूसरा मेथड ये भी लगा सकते हैं। इसका सॉल्यूशन समझिए। देखिए ये सब सीक्वेंस दिखाना है इसको, और ये सीक्वेंस है, तो हम सीक्वेंस को तो xn से लेट करते हैं और सब सीक्वेंस के लिए yn से। ये जनरली हम डेफिनेशन में भी हमने यही बताया, ठीक है। देखिए अब हम क्या करेंगे, इन दोनों के बीच एक ऐसा रिलेशन हम देखेंगे। अब ये समझिए, हम n की जगह पर क्या लिखें कि ये yn बन जाए, xn yn के बराबर हो जाए। तो यहाँ से कंपेयर करें, अगर हम यह n की जगह पर 2n-1 लिखते हैं, ये वाला, तो yn बन जाएगा। तो उसी को हम an लिख लेते हैं। ये लॉजिक है सब सीक्वेंस को प्रूफ करने का। तो xn में देखते हैं कि हम n की जगह पर क्या लिखें, क्या रिप्लेस करें, n किससे रिप्लेस करें कि वो yn बन जाए।
मतलब वाई एन की वैल्यू बन जाए। हम देख रहे हैं 1/n है, 1/2n माइनस है, तो n की जगह क्या लिख सकते हैं, n की जगह हम 2n-1 ये वाला यहाँ लिखते हैं, तो जो x n है वो चेंज हो जाएगा वाई एन में, तो जो वैल्यू हम रखते हैं वो ही a n लेट कर लेते हैं। तो लेट a n इक्वल टू 2n-1, दिस इम्प्लाइज दैट a n प्लस 1 ये हो जाएगा, क्या आप समझ गए होंगे कि a n प्लस 1 क्या हो जाएगा, n की जगह पर n प्लस 1 लिख कर ये आएगा। हमें इसको मोनोटोनिक दिखाना है ए एन के लिए, तो मोनोटोनिक इंक्रीजिंग दिखाना है, तो हम क्या करें, ए एन प्लस 1 माइनस ए एन की वैल्यू क्या दिखा दें, 0 से ग्रेटर। ए एन प्लस 1 ये है, ए एन ये है, इसको सब्ट्रैक्ट किया, 2 आया इसका आंसर, जो कि ग्रेटर देन हुआ 0 से, 2 ग्रेटर होता है 0 से, क्या लिखेंगे, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस है। अब यहाँ देखिए फ्रॉम 1 एंड 2 yn इज इक्वल टू x2n-1, हमने yn क्या है इसको इससे कंपेयर करें, n की जगह क्या लिखना है 2n-1, तो x2n-1 इज इक्वल टू 1/2n-1, तो इन दोनों में ये रिलेशन बन गया, yn क्या है इज इक्वल टू x2n, तो ये an है, यहाँ डेफिनेशन में देखिए yn इक्वल टू xan, तो yn इज इक्वल टू xan, an यही है, देयरफॉर yn इज सबसीक्वेंस। तो ये मेथड है आपका सबसीक्वेंस को प्रूव करने का डेफिनेशन से। अब हम एक और मेथड इसी क्वेश्चन को समझाने के लिए बताते हैं। देखिए हमें सीक्वेंस xn 1/n गिवन थी क्वेश्चन में, जिसको हमने क्या किया, टेबलर फॉर्म में चेंज कर दिया। कैसे करते हैं, n के प्लेस पर 1 2 3 4 5 6 7 यानी जितनी ज़रूरत हो हम उतना लिख सकते हैं, यानी नेचुरल नंबर लिख सकते हैं। नेचुरल नंबर लिखने पर आप देख सकते हैं यह आएगी, ये टर्म आएंगी, 1 लिखेंगे, 1 1/2 1/3 1/4 ये डॉट डॉट एंड वाई एन के लिए ये है। अब हम वाई एन में एन की जगह 1 2 3 4 5 6 ये लिखेंगे, तो 1 लिखने पर -1 जाएगा, कॉमा 2 लिखने पर 2 × 2 4 -1 1/3 रहेगा, कॉमा 3 लिखने पर 2 3 6 -1 1/5, 4 लिखने पर 2 4 8 अब आप ये देखिए कि ये सारी टर्म इसको बिलोंग कर रही है, नहीं, 1 है, 1/3 है, 1/5 ये भी है, 1/7 ये भी है। अगर हम अगला टर्म देखें, जैसे क्या आएगा, 1/9 आएगा, क्या 5 रखें, 5 1/9 ये भी है। तो हम ये देख रहे हैं कि इस वाली सीक्वेंस की, वाई एन सीक्वेंस की सारी टर्म इसमें बिलोंग कर रही है, ईच एलिमेंट या एलिमेंट, ईच एलिमेंट ऑफ वाई एन बिलोंग्स टू एक्स एन, सो वाई एन इज सबसीक्वेंस ऑफ एक्स। तो सेकंड मेथड ये भी है, ठीक है। तो ऐसा आप कोई भी क्वेश्चन लेकर सॉल्व कर सकते हैं, दोनों मेथड हमने आपको क्लियर कर दिए। देखिए आगे अगला टॉपिक हम इसमें पढ़ेंगे लिमिट सुपीरियर एंड लिमिट इन्फीरियर। तो लिमिट हमने किसी सीक्वेंस की लिमिट हमने निकालना बताया है, कैसे करते हैं, लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिट और एक्शन जो भी कैलकुलेशन होकर अगर फाइनाइट आ जाती है तो सीक्वेंस हम कह देते हैं कन्वर्जेंट है, इनफाइनाइट आ जाती है लिमिट तो डाइवर्जेंट है, ओके। अब लिमिट सुपीरियर इन्फीरियर क्या होता है, तो एक लिमिट अपर होती है, एक लोअर होती है, एक सुपर लिमिट होती है, इन्फीरियर एक छोटी लिमिट होती है। इसके लिए देखिए फॉर्मूला हम बता रहे हैं, फॉर कन्वर्जेंट सीक्वेंस, कन्वर्जेंट सीक्वेंस के लिए जो लिमिट होती है एंड लिमिट सुपीरियर ऑफ सीक्वेंस आर इक्वल, दोनों इक्वल होते हैं, चाहे लिमिट सुपीरियर हो या लिमिट हो, और एक ही होती है। अब फॉर बाउंडेड कन्वर्जेंट सीक्वेंस, अगर सीक्वेंस बाउंडेड कन्वर्जेंट है तो लिमिट सुपीरियर, देखिए लिमिट सुपीरियर को ऐसे भी लिखते हैं लिमिट एक्स एन, लिमिट हो गई और ऊपर बार लगा दिया तो ये सुपीरियर हो गई, लिमिट एक्स एन नीचे बार लगा दिया तो इन्फीरियर हो गई, यानी लोअर लिमिट हो गई, ये हम कहें अपर लिमिट। तो अपर लिमिट को लिमिट सुपीरियर कहते हैं, लोअर लिमिट के लिए लिमिट इन्फीरियर कहते हैं, इज इक्वल टू एन, ठीक है। अगर कोई सीक्वेंस बाउंडेड कन्वर्जेंट है तो जो उसकी एक्चुअल लिमिट होती है वही लिमिट सुपीरियर इन्फीरियर होती है। देखिए एक दो क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेते हैं।
फाइंड लिमिट सुपीरियर एंड लिमिट इन्फीरियर ऑफ माइनस 1 की पावर n एक्स एन ये है। अब हम इसकी लिमिट फाइंड करें, एक लिमिट इसकी 1 आएगी, एक -1 आएगी। क्यों? क्योंकि फॉर n इज इवन, तो इवन के लिए हम जानते हैं -1 की पावर 2n हो तो इवन के लिए जैसे हम 2 4 6 8 तो पॉजिटिव रहेगा। ओके, और अगर हम n इज ऑड ले लें जिसकी -1 की पावर 3 लेना, 5 लेना, तो माइनस आएगा। किसी भी ऑड नंबर के लिए माइनस आएगा, इसकी वैल्यू और इसकी पॉजिटिव यानी +1। तो यहाँ से ये क्लियर हुआ इसकी लिमिट 2 है, तो एक लिमिट सुपीरियर हो जाएगी, एक लिमिट इन्फीरियर हो जाएगी। ठीक है, देखिए ये कन्वर्जेंट के लिए sequence is bounded, therefore limit superior xn superior in upper limit, limit inferior minus। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, फाइंड लिमिट सुपीरियर एंड लिमिट इंफीरियर ऑफ 1/n। तो हम इसकी भी लिमिट फाइंड आउट करें, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट 1/n। ठीक है, 1/∞ यानी कि 0। हमने देखा यूनिक और फाइनाइट एलिमेंट, तो सीक्वेंस कैसी है? सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट। जब कन्वर्जेंट है तो इट इज बाउंडेड, बाउंडेड भी होगी। हमने बताया कि सीक्वेंस कन्वर्जेंट बाउंडेड हो तब जो उसकी लिमिट होती है वही लिमिट सुपीरियर होती है, वही लिमिट इन्फीरियर होती है। ओके, तो हमने लिखा देखिए, सो लिमिट सुपीरियर एक्स एन लिमिट इन्फीरियर एक्स एन इज इक्वल टू, दोनों बराबर हैं और किसके बराबर है? 0 के, जो कि लिमिट आई है एन। लिमिट को हम एल से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका लिमिट सुपीरियर और इन्फीरियर पर हुआ। ओके।